हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोग जब भी मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं ललित स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अनंत ज्ञान अकेडमी पर। बेटा, ये रियल नंबर का आज हम 4th लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले मैं 3 लेक्चर और डाल चुका हूँ जिसमें मैं सभी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ एनसीएम एचसीएफ के रिगार्डिंग। आज बेटा जो 4th लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें √3, √2, इनको हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है। बेसिकली एक थ्योरम है एक, जिसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, बाकी के जो 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन हैं वो अब तक के जो मैंने लेक्चर कराए हैं उनसे आपके क्लियर हो चुके होंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा ये इसी नंबर के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है बेटा, तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं बेटा और देखते हैं हम कैसे प्रूफ करते हैं इन चीज़ों को। और उससे पहले देखिए कि यदि मैं किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन करूँ ना, चाहे मैं प्लस करूं चाहे मैं माइनस करूं, जैसे इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर जोड़ दिया जाए या फिर माइनस कर दिया जाए या फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर डिवाइड कर दिया जाए, तो हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलता है हमें। ठीक है बेटा, इस चीज को दिमाग में रखना कि भाई कभी भी कोई रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कंबाइन होगा, चाहे वो प्लस हो रहा है, चाहे वो माइनस हो रहा है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो डिवाइड हो रहा है, वो हमेशा कैसा बन जाएगा? इरेशनल बन जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, मान लो तुमसे कोई कहता है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, ये प्रूफ करना है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे, स्टार्टिंग करेंगे कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर in the form a by b where b is not equal to 0. ठीक है बेटा, and a b are co-prime numbers. मैंने क्या कहा कि भाई हमने मान लिया है कि √3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है जो a बाई बी के फॉर्म में है, जहाँ पे b कभी 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात कि a और b को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब है कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, एक ही कॉमन फैक्टर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो √3 को मैं लिख सकता हूँ a बाई बी के फॉर्म में। ठीक है, हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा a² b²। मल्टीप्लाई करेंगे 3b² बराबर a², तो b² बराबर a²/3। इसका मतलब ये है कि a² इज डिविजिबल बाय 3। यदि किसी संख्या का स्क्वायर उस एक दी गई संख्या से डिवाइड हो जाए तो मतलब वो संख्या भी डिवाइड हो सकती है। मान लो या 9 होता, 9 का स्क्वायर 81 3 से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब 9 भी तो डिवाइड हो जाएगा। चलो ऐसा ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है तो 4 भी तो डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो a इज डिविजिबल बाय 3 एंड a is a factor of 3। मतलब अगर 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो 3 का कुछ ना कुछ फैक्टर रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या करेंगे। देन इसे पहली इक्वेशन मान लो, इसे पहली इक्वेशन मान लेते हैं। देन a कैन बी रिटन एज 3m, कुछ फैक्टर रहेगा 3 का, तभी तो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। तो इसे पुट कर दो, पुट इन
फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, यहां पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3b² बराबर, एक ही जगह क्या रखेंगे हम 3m, यह आ जाएगा 3b² बराबर 9m², एंड हम m² बराबर लिख सकते हैं 3b²/9, इसका मतलब है b²/3 आ गया। ये क्या हुआ, ये तो b² भी यानी b भी 3 से डिविजिबल है। हियर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, बट हम तो को प्राइम मान के चले थे इनको, यानी कि a और b दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं और हम तो को प्राइम मान के चले हैं। ये कंट्राडिक्शन हो गया, अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? और ये गलतियां फिर कैसे हुई हैं, यानी कि हमने गलत माना है, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर को प्राइम, they cannot have common factor other than 1, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता इनका, पर यहां तो आ रहा है। अब क्या लिखेंगे, अब हम कहेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन exist due to our wrong assumption। ठीक है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम, सो √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, अब हर किसी में तुम्हें यही करना है। मान लो यहाँ √5 आ जाता तो हम क्या लिखते कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a एंड b, a/b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, हम यही मान के चलते, तो √3 को हम लिख सकते थे a/b, फिर हम स्क्वायर लिखते, √5 मान के चलते हैं अगर हम, तो यहाँ √5 आ जाता, यहाँ √5 आ जाता, फिर क्या आता, यहाँ 5 आ जाता, यहाँ 5 आ जाता, फिर यहाँ 5 आ जाता, फिर हम क्या लिखते, a इज डिविजिबल बाय 5, हेंस a इज अ फैक्टर ऑफ 5, तो हम यहाँ क्या रखते, a की जगह 5m रख देते, फिर यहाँ 25 आ जाता, यहाँ 5 रहता, यहाँ फिर 5 आ जाता, फिर हम लिखते b इज डिविजिबल बाय 5, लेकिन हम क्या मान के चले हैं, a और b को प्राइम मान के चले हैं, यानी कि हमारा रॉन्ग वो एजम्पशन है, तो दिस कंट्राडिक्शन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब कोई सा भी नंबर आ जाए, √2 आ जाते हैं, 2 2 2 2 2, ठीक है 2, फिर यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 2, ठीक है, इस तरीके से करते चले जाएंगे। अब कोई सा भी नंबर आ जाए तो मैं सेम यही लैंग्वेज, यही चीज़ फॉलो करनी है और लिख देना है। इसको करने के तुम्हें 3 नंबर मिलेंगे बेटा, और ये क्वेश्चन एक आता ही आता जरूर, ऐसा भी आ सकता है, थोड़े से और हटके भी कराता हूँ कि किस टाइप का कराता है, नोट कर लो आप, फिर आगे करते हैं। नोट कर लिया, मिटा दूं? चलो देखो, अब अगर √5 आ जाए तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 25, यहाँ 25, फिर यहाँ 5, फिर वही चीज़ सब कुछ, जहाँ जहाँ 3 लिखा हुआ है वहाँ 5 कर देना, बस क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। आगे देख लेते हैं कुछ और, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ 4 लाइनें लिखनी है आप लोगों को, दिखाता हूँ कैसे करते हैं। देखो बेटा, मान लो अगर नंबर दे दे तुम्हें कि प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर,
वो कह रहा है कि भाई प्रूफ करो कि 5 माइनस अंडर रूट थ्री एक रैशनल नंबर है। वही चीज़ है, हम क्या लिखेंगे, लेट 5 माइनस अंडर रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर in the form a by b where a and b are co-prime। इतना तो लिखोगे एक लाइन, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू a बाई बी। इस अंडर रूट थ्री को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, ये a बाई बी इधर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एक रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो रैशनल आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 5 माइनस ए बाई बी इज अ रैशनल नंबर। भाई ये तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन अंडर रूट थ्री क्या है, एक रैशनल नंबर है, बट अंडर रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। अब एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के तो इक्वल हो नहीं सकता, या तो दोनों इरेशनल होते हैं या दोनों रैशनल होते हैं। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। मतलब हम ही गलत लेकर चले हैं, ये इरेशनल ही। इसमें तो सिर्फ 4 लाइनें लिखनी होती हैं, ये और भी इजी है इसे प्रूफ करना, ठीक है। नोट करो, फिर और लेते हैं एक दो एग्जांपल। कर दिया, मिटा दें, चलो नेक्स्ट देखो, मिटा देता हूँ। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैंने तुम्हें कर रहे हैं। तरीका वही है, सेम उसी तरीके से फॉलो करना है, और एनसीईआरटी में थ्योरम के नाम से दी हुई है, आप आराम से 3 नंबर ला सकते हो बेटा। और एक क्वेश्चन आएगा, देखो, मान लो तुम्हें कह दे प्रूव दैट 3 अंडर रूट 2 is an irrational number। हमें irrational प्रूफ करना है, ठीक है। वही सब चीज लिखेंगे, लेट 3 अंडर रूट 2 is a rational number, is a rational number in the form a by b and b is not equal to 0 where a and b are co-prime। इतना लिख दोगे, ठीक है। इसका मतलब अंडर रूट थ्री अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं a बाई बी। अंडर रूट 2 को यहीं छोड़ के हम क्या करेंगे, a बाई 3b हो जाएगा। और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। भाई एक रैशनल नंबर को अगर मैं रैशनल नंबर से डिवाइड करूं तो रैशनल ही आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे a बाई 3b इज अ रैशनल नंबर, बट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो इसलिए क्या कह देंगे भाई, हमारा एजम्पशन गलत था। सो 3 अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। नोट कर लो।
ठीक है भाई, ये कंट्राडिक्शन ही है, चाहो तो लिख सकते हो दिस कंट्राडिक्शन हैपन्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, नोट करो बेटा जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक और लेते हैं बेटा, तुम चलो देखो नेक्स्ट। मान लो तुमसे कहते कि प्रूफ दैट 1/√2 is an irrational number। एक सेकेंड, ठीक है बेटा। अगर मान लो ये आ जाए तो क्या करेंगे हम, ठीक वही, लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर इन द फॉर्म a/b and b is not equal to 0, where a and b are co-prime। ठीक है, इतना लिख दोगे। फिर इसके बाद 1/√2 को हम लिख सकते हैं a/b, पलट देंगे, √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b/a। भाई एक रैशनल नंबर को अगर मैं पलट दूं तब भी तो रैशनल ही रहेगा, लेकिन ये तो इरेशनल है, तो लिखेंगे b/a इज रैशनल नंबर but √2 is an irrational number। फिर वही कहानी कि भाई दिस कंट्राडिक्शन हैपन्स ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, दिस कंट्राडिक्शन हैपन्स ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। So 1/√2 is an irrational number। नोट कर लो बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मान लो तुम अगर ऐसे दे दे कि 6 + √2, तो वही लिखोगे कि लेट 6 + √2 is a rational number in the form of a/b where a/b is not equal to 0 and where a and b are co-prime numbers। फिर क्या लिखोगे कि भाई तुमने ये लिख दिया a/b के बराबर, फिर 6 को उधर ले जाना, ठीक है, फिर लिखना कि भाई ये क्या है, रैशनल नंबर है, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, एंड दिस कंट्राडिक्शन हैपेंस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। सो 6 + √2 इज इरेशनल नंबर, सॉरी हाँ सर इरेशनल नंबर। नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो ये था सब आज के लेक्चर का, और इसमें से 3 नंबर का बेटा एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, यही प्रूफ करने के लिए कि √2 √3, ठीक है, या फिर इस तरीके से कंबाइन करके देगा। अगर इस तरीके से देगा तो 4 लाइन लिखनी है, और अगर सीधा प्रूफ करने के लिए देखे √3 √2 √5 को प्रूफ करना है हमें इरेशनल नंबर, तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से करने जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, थैंक यू बेटा, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।